Hello everyone, welcome back to our channel. So we are going to start again our Python built-in data types that are of 4 types: list, tuple, set and dictionary. तो मैंने लिस्ट को ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और अच्छा रिस्पांस मिला आप सभी से। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये आई बटन पे है। तो इस वीडियो में हम लोग ट्यूपल के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्यूपल को बेसिक से जानेंगे एडवांस तक, फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। एंड ट्यूपल के बाद सेट और डिक्शनरी पर भी हम लोग वीडियोस ला रहेंगे बहुत जल्द। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विथ अवर ट्यूपल डेफिनेशंस एंड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्यूपल। So let's begin with definition of tuple. So tuple are used to store multiple items in the single variable। और ये लिस्ट की तरह ही है, एक वेरिएबल डिफाइन करके आप मल्टीपल वैल्यूज़ उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। एंड ट्यूपल इज़ वन ऑफ द 4 built in data types in Python which is used to store the data। and tuple is a collection which is ordered। and ये ध्यान रखने की बात है कि ये अनचेंजेबल है, इम्यूटेबल है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। एंड ट्यूपल्स आर रिटर्न विथ राउंड ब्रैकेट्स। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि लिस्ट को हम लोग ऑर्डर तो रख सकते हैं बट वो चेंजेबल भी होता है। हम लोग लिस्ट के आइटम्स को चेंज कर सकते हैं जब भी हमारा विश हो। लेकिन हम ट्यूपल को एक बार असाइन कर दिया जो वैल्यूज़, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। नो अपडेट, नो रिमूवल एंड नो रिप्लेसमेंट कैन बी डन वंस द ट्यूपल हैज़ बीन असाइन। तो इसीलिए ट्यूपल कुछ प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस करता है लिस्ट से, और हम वो उन्हीं सब प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके सब देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्यूपल को क्रिएट कैसे किया जाता है और ये लिस्ट से कितना डिफरेंस रखता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्यूपल क्रिएशन से। तो 2.1 गोज़ विथ क्रिएशन ऑफ ट्यूपल। मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ माई ट्यूपल करके। हम लोग इसी वेरिएबल का हेल्प लेंगे इस पूरे ट्यूटोरियल में ताकि ये अच्छे से अंडरस्टैंडेबल हो जाए। एंड इसके अंदर हम लोग कुछ व्हीकल्स के नाम लिखते हैं जो कि हमारा ट्यूपल बनेगा। सो ट्यूपल को क्रिएट करने के लिए एक वेरिएबल लिख दो, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट्स के अंदर सारे वैल्यूज़ आएंगे। तो स्टार्टिंग में मैं इसमें व्हीकल्स के नाम लिख रहा हूँ, BMW, फोर्ड और ऑडी, ये 3 व्हीकल्स लिए। और जस्ट हमको प्रिंट कर देना है माई ट्यूपल को। एंड हियर वी हैव क्रिएटेड अवर फर्स्ट ट्यूपल। सो इसको प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। सो जैसे हम लोग इसको प्रिंट करेंगे हमको एक रिज़ल्ट मिलेगा जो कि ट्यूपल के फॉर्म में होगा। कैसे पहचानेंगे? वो राउंड ब्रैकेट्स में रहेगा। सो वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अवर ट्यूपल हियर। सो ये इतना आसान था कि बस 2 स्टेप में हमने एक ट्यूपल क्रिएट कर लिया। अब हम लोग ट्यूपल्स के आइटम्स के देखेंगे कि किस तरह के डेटा टाइप्स को ट्यूपल होल्ड करता है। सो 2.2 में हम लोग देखेंगे ट्यूपल आइटम्स के बारे में। सो ट्यूपल आइटम्स आर ऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़। लिस्ट की तरह ही ये डुप्लीकेशन अलाउ करता है, बट लिस्ट चेंजेबल था, ये अनचेंजेबल है। तो मैं ऊपर वाले ट्यूपल को एक कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ। और मैं यहाँ पे BMW को 2 बार लिख देता हूँ ताकि हम देख सकें कि ट्यूपल डुप्लीकेशन अलाउ करता है या एरर शो करेगा। सो BMW और ऑडी मैंने ट्वाइस लिख दिया, 2 बार लिख दिया। और कुछ वैल्यूज़ और ऐड कर देता हूँ। सो जैसे कि यहाँ पे टाटा ऐड कर सकते हैं। सो नाउ टाटा इज़ अवर स्पॉन्सर, मेन स्पॉन्सर ऑफ IPL। सो इसी तरह से मैं इसको प्रिंट करके देखेंगे कि एरर शो होगा या एक ही वैल्यूज़ आएंगे BMW ऑडी के, या फिर दोनों डुप्लीकेशन अलाउड होंगे। सो जब रन किया तो रिज़ल्ट में हम लोग को BMW और ऑडी जो कि मैं ट्वाइस लिखे थे, यहाँ पे भी रिज़ल्ट में ट्वाइस आ गए। मतलब ट्यूपल भी लिस्ट की तरह डुप्लीकेशन अलाउ करता है। सो अब हम लोग ट्यूपल के नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कि है लेंथ फाइंड करना। एक n नंबर ऑफ आइटम्स रहेंगे कोई भी ट्यूपल में, तो उसका लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग लेंथ फंक्शन का यूज़ करके ट्यूपल के लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। सो मैं सारे स्टेटमेंट्स को भी लिख देता हूँ ताकि आप जब नोट्स बनाओ वीडियो पॉज करके तो बहुत ही ईजिली आप समझ पाएँ हर एक पॉइंट्स को, हर एक प्रॉपर्टीज़ को। सो टू डिटरमाइन हाउ मेनी आइटम्स अ ट्यूपल हैज़ इन इट, वी आर यूजिंग लेंथ फंक्शन, len फंक्शन। सो मैं सेम ट्यूपल को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे में और फिर इसका लेंथ फाइंड करेंगे। बहुत ही इजी सिंटैक्स है, जस्ट आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, ब्रैकेट्स के अंदर लेंथ लिखना है, लेंथ का सिर्फ len, एंड ट्यूपल वेरिएबल को अंदर लिख देना है ब्रैकेट्स के अंदर। एंड जितने भी आइटम्स आपके ट्यूपल में होंगे वो सारे प्रिंट होके आएंगे। तो इसमें 6 थे,
तो मैं अभी 2 आइटम्स को डिलीट करता हूँ और फिर रन करता हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि 4 आइटम्स है। मैं एक और अगर डिलीट करूँगा तो यहाँ 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग ट्रिपल का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी था। अब हम लोग 2.4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या ट्रिपल एक वेरिएबल या फिर एक आइटम का हो सकता है। तो जी हाँ, आंसर यस है। ट्रिपल कैन बी ऑफ वन एलिमेंट। तो उस एलिमेंट को क्रिएट करने का भी एक स्पेशल रूल है। वो रूल ये है कि अगर जब आप उस ट्रिपल को डिफाइन कर रहे हो तो स्ट्रिंग के बाद और वो आइटम के बाद ना एक कॉमा डालना पड़ेगा। अगर वो कॉमा नहीं डालेंगे तो उसको वो स्ट्रिंग कंसिडर कर लेगा या और वो ट्रिपल कंसिडर नहीं होगा। तो ये रूल्स मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर दूंगा और हम लोग क्रिएट करके देखते हैं कि उसका क्या सिंटैक्स होगा। सो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख दिया हूँ कि टू क्रिएट ए ट्रिपल विथ ओनली वन आइटम यू हैव टू ऐड अ कॉमा आफ्टर देम और आफ्टर द आइटम, अदरवाइज पाइथन विल नॉट रिकॉग्नाइज इट एज ए ट्रिपल। तो मैं कोड करूँगा। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं। माई ट्रिपल नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया। तो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर अंडर द कोड्स मैं एक स्ट्रिंग पास करूँगा जो कि है सिंप्लीफाइड लर्नर, क्योंकि वी आर प्रमोटिंग हर चैनल ऑल्सो। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो और कोड्स के बाद मैं इसमें कॉमा भी डालूंगा, क्योंकि रूल में यही लिखा गया था कि अगर हम कॉमा नहीं डालेंगे तो इसको स्ट्रिंग कंसिडर कर लिया जाएगा, ना कि ट्यूपल। सो इसी के साथ साथ मैं इसमें टाइप भी ढूंढना बता दूंगा आपको कि किसी चीज़ का टाइप कैसे ढूंढा जाएगा। सो हम प्रिंट करेंगे माई ट्यूपल को और देखेंगे कि ये ट्यूपल है कि नहीं। सो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ ये आ गया। अब ये स्ट्रिंग है या ट्यूपल है ये पता कैसे चलेगा। तो हम लोग इस क्लास का टाइप देख लेते हैं। तो इसी तरह से हम लोग एक ट्रिपल विथ वन आइटम भी क्रिएट करना सीख जाएंगे और टाइप कैसे ढूंढेंगे ये भी सीख जाएंगे। तो उसके लिए बहुत आसान सा सिंटैक्स है, प्रिंट अंडर द ब्रैकेट टाइप और हमको उस वेरिएबल का नाम पास कर देना है जो कि है माई ट्रिपल। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये स्ट्रिंग है या किस तरह का क्लास है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा सो रिज़ल्ट में आएगा देखो क्लास ट्रिपल। तो माई ट्रिपल हमने एक वेरिएबल बनाया, ब्रैकेट्स के अंदर स्ट्रिंग पास करके कॉमा डाला और उस कॉमा डालने की वजह से हमको यहाँ पे जो क्लास आया ये ट्रिपल का है। अगर मैं कॉमा नहीं डालूँगा तो कौन सा क्लास आएगा या किस तरह का वो वेरिएबल है, कौन सा डेटा टाइप का, ये पता करने के लिए मैं यहाँ पे विदाउट कॉमा वाला चीज़ भी आपको रन करके दिखा देता हूँ। सो मैंने सेम वेरिएबल लिया माई ट्रिपल और मैंने सेम एलिमेंट पास किया सिंप्लीफाइड लर्नर एंड दिस टाइम आई एम नॉट पुटिंग कॉमा, इसको ध्यान रखो। और मैं प्रिंट कर दूंगा माई ट्रिपल को और हम इसके भी टाइप देख लेंगे कि ये किस तरह का डेटा टाइप है। और मैं यहाँ पे हैशटैग कमेंट करके लिख देता हूँ कि ये है नॉट ए ट्रिपल, ताकि जब आप वीडियो पॉज करके नोट्स करो इस चीज़ को तो आपको समझ में अच्छे से आए। तो यहाँ पे मैं इसका टाइप भी साथ ही साथ प्रिंट कर देता हूँ। सो प्रिंट अंडर द ब्रैकेट टाइप और अंडर द ब्रैकेट माई ट्रिपल जो कि हमारा वेरिएबल है। सो ये दो फ़र्क आपको पता चल गया होगा कॉमा और कॉमा नहीं डालने की वजह से। सो इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूँ सो देखो आप यहाँ पे ट्रिपल का 2 ब्रैकेट चला गया सिंप्लीफाइड लर्नर से और यहाँ का क्लास क्या है स्ट्रिंग। सो ये नॉर्मल सा स्ट्रिंग रहा और अगर आप कॉमा डाल दोगे स्ट्रिंग के बाद या फिर जो आइटम है उसके बाद तब वो उस चीज़ को ट्रिपल कंसिडर करेगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, छोटा सा चीज़ था बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्रिएट करना सीख लिया एक आइटम के ट्रिपल को किस तरह से कॉमा डाल के। सो ये कुछ नया सीखने मिला आप लोगों को। सो होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। सो इसी तरह से हमारे साथ रहें। अब हम लोग आगे और भी अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज़ देखेंगे ट्रिपल को। सो बी विथ अस। Moving forward to 2.5, that is tuple atom data types. So tuple items can be of any data type. A tuple can contain different data types. A tuple with string, integer and boolean values. So इन सब values को और इन तरह के data types को tuple process करता है। So हम एक एक points को एक example की तरफ से समझेंगे। सो सबसे पहले ट्रिपल आइटम्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, ठीक है। तो हम लोग हर तरह के डेटा टाइप्स को इस बार ट्रिपल में डाल के देखेंगे और उनको प्रिंट करवा के देखेंगे कि हमारा रिज़ल्ट किस तरह से एक सजावट के बुके की तरह दिखता है। सो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे व्हीकल्स वाले ट्रिपल्स को कॉपी पेस्ट कर देते हैं नीचे।
सो यहाँ पे हम लोग ने ट्रिपल वन बनाया जिसमें हमने व्हीकल्स को इंसर्ट कर दिया। सो यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स आ गए तो उनको हटा देते हैं, सॉरी 2 कोट्स थे। एंड ट्रिपल टू क्रिएट किया था जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स वैल्यू लेते हैं, मीन्स इंटीजर्स को इंसर्ट करते हैं। सो ट्रिपल टू हमने क्रिएट किया और उसमें हम लोग इंटीजर वैल्यूज़ डालेंगे। सो 1, 5, 8 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो कुछ रैंडम वैल्यूज़ मैंने पुट कर दिए ट्रिपल टू में। सो ट्रिपल वन स्ट्रिंग कंसिस्ट कर रहा है, ट्रिपल टू इंटीजर्स, और ट्रिपल थ्री हम लोग क्रिएट करते हैं जिसमें कि लेट्स से बूलियन वैल्यूज़ डालते हैं, ट्रू फॉल्स। सो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जस्ट हम लोग अलग अलग टाइप्स के डेटास को डाल रहे हैं ट्रिपल में कि ट्रिपल किन किन तरह के डेटा टाइप्स को एक्सेस कर पाएगा, और हम इन तीनों को फिर प्रिंट करवा देंगे एक एक करके। सो प्रिंट ट्रिपल वन, प्रिंट ट्रिपल टू एंड प्रिंट ट्रिपल थ्री। सो इस तरह से हमको 3 अलग अलग तरह के ट्रिपल्स दिखेंगे और ये काफ़ी अच्छा देखने में भी लग रहा है कि एक में स्ट्रिंग्स है, एक में इंटीजर्स है, एक में बूलियन वैल्यूज़ है। सो ट्रिपल लिस्ट की तरह ही सारे फंक्शंस को फॉलो करता है। कुछ कुछ मेजर चेंजेस है जो कि हमने डिस्कस किए और आगे भी करेंगे। सो अगर आपने लिस्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन क्लिक करिए और डिस्क्रिप्शन में भी वो लास्ट वीडियो के लिंक दिए हुए हैं। सो उनको जाके एक बार गो थ्रू करिए कि किस तरह से लिस्ट को हमने पढ़ा, क्योंकि लिस्ट के बाद ही हम ट्रिपल्स को जानेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा पढ़ने में। सो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा इस सारे चीज़ों को, तो रिज़ल्ट किस तरह से दिखेगा। सो हियर वी गो। ये काफ़ी अच्छा सा हमको ट्रिपल का पूरा सेट मिला कि जिसमें BMW, फोर्ड, ऑडी, एक स्ट्रिंग्स का वैल्यूज़ है, इंटीजर्स वैल्यू एंड बूलियन एक्सप्रेशन भी है। सो ए ट्रिपल कैन कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप्स, मीन्स एक सिंगल वेरिएबल में भी बहुत सारे टाइप्स के ट्रिपल हो सकते हैं। तो क्या वो हम क्रिएट कर पाएंगे? सो जी हाँ, आंसर यस है, हम क्रिएट कर सकते हैं। तो लिस्ट की तरह ये भी हो सकता है कि एक सिंगल वेरिएबल मल्टीपल डेटा टाइप्स को प्रोसेस करता है, मीन्स अपने अंदर रख सकता है। सो हम लेके यहाँ पे एक माई ट्रिपल बना देते हैं और इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ डाल देंगे, जैसे जो कि एक मिक्सर रहेगा। जैसे कि आप मिक्स फ्रूट का जूस पी तो इसमें एप्पल, मैंगो सब कुछ होता है, तो इसी तरह ये ट्रिपल बनेगा जिसमें सारे वैल्यूज़ होंगे। सो ये लाइन को भी मैं वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप जब वीडियो पॉज करके नोट करो तो आप कंफ्यूज ना हो और आप अच्छे से नोट्स बना लो, ताकि एग्ज़ाम्स में और कभी इंटरव्यू में भी कैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए गए तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो एक ट्रिपल बना देते हैं। सो मैं इसको माई ट्रिपल ही क्रिएट कर देता हूँ जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो माई ट्रिपल नाम का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ डालेंगे अलग अलग तरह के। सो ABC एंड फिर चलो लेट्स से कोई एक वर्ड डाल देते हैं हेलो। एंड और क्या डाल सकते हैं हम लोग, कोई इंटीजर्स वैल्यू भी डाल सकते हैं क्योंकि हम लोग मिक्सचर बना रहे हैं पूरे। तो 25 एंड देन से ट्रू बुलियन वैल्यूज़ भी डाल दिए एंड और भी कुछ वैल्यूज़ सोचते हैं। सो लेट्स से अपना चैनल का नाम ही डाल देते हैं, सिंप्लीफाइड लर्नर। एंड एक और बुलियन एक्सप्रेशन फॉल्स डाल देते हैं एंड फिर इसको प्रिंट करवा देंगे। सो प्रिंट माई ट्रिपल, और फिर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है। सो हमने एक ट्रिपल बनाया जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ है, कि एक मिक्सचर है सारे चीज़ों का। सो यहाँ पे रिज़ल्ट में हमको देखने मिल रहा है कि सारे चीज़ों का मिक्सचर है ये, स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स एंड बुलियन एक्सप्रेशन। सो इसी तरह से हमने देखा कि ट्रिपल कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप्स, और इसमें मिक्स करके स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स और बुलियन एक्सप्रेशन को भी हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। सो ये थे ट्रिपल्स के कुछ अच्छे प्रॉपर्टीज़। अब बढ़ते हैं हम लोग 2.6 की तरफ, जिसमें कि हम लोग ट्रिपल के आइटम को एक्सेस करना सीखेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ आप मार्केट से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के कैरी बैग लेके आ रहे हो एक बड़े कैरी बैग में, और आपको पर्टिकुलरली एप्पल चाहिए उस फ्रूट्स में से या फिर कॉलीफ्लावर चाहिए, तो आप उन्हीं को सिर्फ निकालोगे देख कर। तो कंप्यूटर के पास तो ऐसा देखने की तो एबिलिटी होती नहीं है, उनको जो हम लोग कोड में लिख के देंगे वही चीज़ से काम करेगा। सो उसीलिए उन एटम को एक्सेस करने के लिए उनके इंडेक्स वैल्यूज़ को हम लोग देखेंगे। So we can access triple atom by referring to the index number inside the square bracket
और हम इतने एक्सपर्ट बन चुके हैं कि फर्स्ट पोजीशन एलिमेंट्स का हमेशा इंडेक्स किससे शुरू होता है? ज़ीरो से। वन से शुरू नहीं होता है, ज़ीरो से होता है। फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? ज़ीरो। सेकेंड एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? वन। सो मैंने पुराना वाला ट्रिपल को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ है, मीन्स अलग अलग डेटा टाइप्स के वैल्यू है, और हम लोग प्रिंट करेंगे माई ट्रिपल को। अब हमको किसी एक चीज़ को ढूंढना है, सो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका इंडेक्स वैल्यू डालेंगे। सो लेट अस सी सिंप्लीफाइड लर्नर का पोजीशन क्या है इसमें। सो 0 1 2 3 4, तो फिफ्थ प्लेस पे सिंप्लीफाइड लर्नर है, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स कितना डालूंगा? 4। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? सिर्फ सिंप्लीफाइड लर्नर। सिंप्लीफाइड लर्नर का पोजीशन कितना है? फिफ्थ, बट उसका इंडेक्स वैल्यू कितना है? 4, क्योंकि इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से। अब हम लोग देखते हैं कि इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है। इसको एग्जीक्यूट करो, ABC। समझे? ये इस तरह से इंडेक्सिंग होता है ट्रिपल में। मैंने ये काफ़ी अच्छे से लिस्ट के वीडियो में बता दिया है, क्योंकि वो कुछ डिटेल वीडियो है पूरा जीरो टू हीरो। और हम लोग लेट से इंडेक्स नंबर ये फॉल्स का देखते हैं, जो कि लास्ट में है। तो 6 डाला तो आंसर आ गया फॉल्स, क्योंकि वो सेवेंथ एलिमेंट है 6 इंडेक्स पे। और अगर मैंने कुछ ऐसा इंडेक्स वैल्यू डाला जो कि इस रेंज से बाहर है, तो हमको क्या रिजल्ट आएगा? उप्स, ये हमको एरर शो कर दिया कि यो ट्रिपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये इंडेक्स एरर आ गया। इंडेक्स एरर इसलिए आया क्योंकि इस ट्रिपल का लेंथ जो है वो सिर्फ 6 एलिमेंट तक ही है, और मैंने 8 डाल दिया तो आउट ऑफ रेंज हो गया, इसीलिए हमको एरर आया। सो हम लोग वापस से 1 डाल देते हैं इंडेक्स। सो एरर तो अब एरर नहीं आएगा, अब जो 1 इंडेक्स पे वैल्यू है वो प्रिंट होके आएगा, जो कि है हेलो। सो इस तरह से इंडेक्सिंग होता है। अब ये इंडेक्सिंग पॉजिटिव था तो नेगेटिव भी होगा, अगर एवल है तो गॉड भी है। सो इसी तरह से नेगेटिव इंडेक्सिंग देखते हैं। हम लोग सेम ट्यूपल को कॉपी पेस्ट करेंगे और नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे। सो बिफोर एक्चुअली गोइंग टू कोड, हम लोग कुछ रूल्स देख लेते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग के, कि नेगेटिव इंडेक्सिंग में -1 अगर हमने इंडेक्स वैल्यू पुट किया तो वो रिफ़र करेगा लास्ट एलिमेंट को। लास्ट एलिमेंट को -1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड लास्ट एलिमेंट को -2 से डिनोट करते हैं, एंड सो ऑन। हम लोग ऐसे पीछे आते जाएंगे फ्रॉम बैक साइड। सो इस तरह से नेगेटिव इंडेक्सिंग किया जाता है। सो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख दिया हूँ कि नेगेटिव इंडेक्सिंग मीन्स स्टार्ट्स फ्रॉम एंड, और -1 रिफर्स टू लास्ट आइटम, -2 रिफर्स टू सेकेंड लास्ट आइटम, एंड सो ऑन। सो सेम ट्यूपल को कॉपी पेस्ट कर देते हैं एंड प्रिंट करते हैं माई ट्यूपल को, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग इंडेक्सिंग करेंगे नेगेटिव में। सो किस चीज़ को प्रिंट करवाना है पहले वो चेक कर लेते हैं। सो फॉल्स हमारा लास्ट एलिमेंट है, तो इसको हम लोग -1 से प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स को चेंज कर देता हूँ। सो कि तो लेट अस से आई एम एट लास्ट। सो हम लोग जब -1 पुट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में तो ये एलिमेंट प्रिंट होगा, और ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा एक तरह से। सो -1 जब मैंने डाला और इसको एग्जीक्यूट किया, सो रिजल्ट में क्या आया? आई एम एट लास्ट। सो ये स्ट्रिंग जो है ना, ये लास्ट में था ट्रिपल के, इसलिए हमको ये शो हुआ। अगर मैं -2 डालूँ तो यहाँ पे -1 आया। अब ये वैल्यू -1 है, तो इसलिए यहाँ पे -1 शो हुआ। -3 डाला तो सिंप्लीफाइड लर्नर आया, क्योंकि ये है -1 -2 -3 पे। सो इसी तरह से नेगेटिव इंडेक्सिंग किया जाता है। -7 अगर करेंगे तो ABC आया, जो कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट था। और सेम वे इसमें भी अगर हम लोग लिमिट से बाहर चले गए तब क्या एरर आता है देखते हैं, या फिर क्या रिजल्ट आता है। सो इसमें भी सेम एरर आएगा कि ट्रिपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। जब आप इसमें जितने एलिमेंट्स है उतने ही आप एक्सेस कर पाओगे ना, कुछ है ही नहीं तो उसको एक्सेस कैसे करोगे। सो इसीलिए एरर शो हो गया था। सो हम इसको वापस एरर को हटा देते हैं। -3 पे सिंप्लीफाइड लर्नर था फ्रॉम बैक साइड, इसलिए ये आ गया। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंडेक्सिंग की तरफ ही। अगर आपको कोई रेंज ऑफ इंडेक्स चाहिए कि पर्टिकुलर रेंज में मुझे चाहिए कि सपोज़ 2 से लेके 5 के बीच के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाए, -3 से -5 के बीच में जितने एलिमेंट्स है वो प्रिंट हो जाए, सो हम वो भी ट्यूपल के साथ कर सकते हैं। सो हम एक ट्यूपल को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, पर उसके पहले मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, क्योंकि मैं हर टॉपिक के नीचे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। सो गाइज,
अगर आपको ये सब अच्छे लग रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इतना अच्छे और आसान भाषा में आपको मुश्किल से मिलता होगा कहीं पे कोई नोट्स, और मैं भी आपकी उम्र का ही हूँ। सो एक अच्छे से समझ सकते हैं। और जो भी सुधार की ज़रूरत होगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि व्हाट ऑल इम्प्रूवमेंट शुड आई डू। सो सो आई विल वर्क ऑन इट। सो शेयर करो वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो इस चैनल पे। And now I wrote the statement something like this: we can get a range of index by specifying where to start and where to end। कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है, ये स्पेसिफाई करने से हमको हमारा रिजल्ट एक्यूरेट मिलेगा। एंड जो रिटर्न वैल्यू होगा ना वो एक नया ट्रिपल होगा, क्योंकि पुराना ट्रिपल में तो सारे एलिमेंट्स थे पर हमको एक रेंज में चाहिए था, तो इसलिए हम वो एक नया ट्रिपल बन के हमारे पास रिजल्ट आएगा। सो हम इसको कोड करके देखते हैं कि किस तरह से आएगा जो भी हमने स्टेटमेंट में लिखा है। तो ये मैंने ट्रिपल को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया। अब हम लोग एक पर्टिकुलर रेंज में कुछ वैल्यूज़ को प्रिंट करवाएंगे। सो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो उसके लिए फिर कुछ एलिमेंट्स को मैं यहाँ पे चलो चेंज कर देता हूँ, ठीक है। सो इट विल बी ए मिक्सचर ऑफ आइटम्स इन दिस ट्यूपल, माई ट्यूपल। सो एप्पल हो गया, बनाना ले लेते हैं, चाइना, इंडिया, अमेरिका, ट्रू, फॉल्स, बहुत सारे वैल्यूज़ को मैंने रैंडमली डाल दिया जो भी दिमाग में आ रहा था अभी, और 5 ट्रू। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब का पहले लेंथ देख लेते हैं कितना लेंथ होता है, उसके बाद हम लोग इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे। सो प्रिंट लेंथ माई ट्यूपल, ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया था कि लेंथ कैसे निकाला जाएगा। सो लेंथ इस ट्यूपल का कितना है, 9, ठीक है, 9 एलिमेंट्स है इस ट्यूपल में। तो अब हम लोग इसके इंडेक्सिंग करते हैं रेंज वाइज। सो प्रिंट माई ट्यूपल, अब रेंज चलो कहाँ से क्या क्या एलिमेंट्स प्रिंट करना है आप बताओ। सो लेट्स से इंडिया से अमेरिका इतने एलिमेंट्स को ही मुझे प्रिंट करवाना है। सो इंडिया का इंडेक्स वैल्यू कितना है, 0 1 2 3, 3 पे इंडिया है, और अमेरिका तक प्रिंट करवाना है तो हमको उसके आगे वाले एलिमेंट्स को अप्रोच करना पड़ेगा क्योंकि वो प्रिंट नहीं होगा। सो हमको 5 का मीन्स 15 का पोजीशन ढूंढना पड़ेगा, कितना है, 0 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे 15 है, तो कि वो 15 प्रिंट नहीं होगा, उसके पहले जो एलिमेंट्स है वो प्रिंट होंगे। सो इंडिया, मैंगो एंड अमेरिका। मीन्स रेंज में क्या होता है, जो इंडेक्स का वैल्यू हम लोग डालते हैं वो इंक्लूड होगा, और जो इंडेक्स का रेंज हम लोग डालते हैं लास्ट में कॉलन के बाद वो एक्सक्लूड होगा, मीन्स उसके पहले वाले एलिमेंट्स तक प्रिंट होंगे। सो देखो मैं 3 से -1 तक करता हूँ। सो ये क्या क्या रिजल्ट आएगा। सो 3 क्या था हमारा, 0 1 2 3, 3 पे इंडिया है और -1 पे सिंप्लीफाइड लर्नर आ, पर -1 इंक्लूड नहीं होगा, उसके पहले वाले एलिमेंट्स आ गए जो कि है ट्रू। सो अगर मैंने दोनों नेगेटिव डाला तो यहाँ पे कुछ एम्प्टी आ गया था क्योंकि वो रेंज वैसा घूम ही नहीं पाया। और -9 से -1 किया तो स्टार्टिंग से, क्योंकि हमारा लेंथ कितना 9, तो वो इंक्लूड हुआ, और -1 सिंप्लीफाइड लर्नर है पर वो इंक्लूड नहीं हुआ, उसके पहले वाले एलिमेंट्स आ गए। तो इसके भी सॉल्यूशंस है कि अगर रेंज में हमको वो लास्ट एलिमेंट भी चाहिए तो कैसे लिया जाएगा। तो उसके लिए हम लोग अभी कोड करके देखते हैं, पर उसके पहले एक नोट कर लो कि रेंज में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो रिमेंबर दैट द सर्च विल स्टार्ट एट द इंडेक्स वी स्पेसिफाई, मीन्स जो इंडेक्स हम लोग स्पेसिफाई करें उसी से सर्च स्टार्ट होगा, एंड एंड एट द इंडेक्स वी स्पेसिफाई जस्ट बिफोर दैट इंडेक्स। सपोज हमने -1 स्पेसिफाई किया तो उसके पहले जो एलिमेंट्स है वहाँ तक ही वो सर्च जाएगा, और सपोज हमने 5 किया, सो वो सपोज 2 से 5 किया, सो 2 से स्टार्ट होगा पर वो जाएगा 4 तक ही, मीन्स हम 4 तक एलिमेंट प्रिंट होंगे और वो 5 तक हम लोग लिखेंगे। सो ये रूल है। अक्सर ये रेंज वाले में लोग कंफ्यूज होते हैं, बट ये बहुत ही आसान है। आप एक बार पॉज करके अच्छे से देख लो कि क्या है वीडियो में, क्या है इस पॉइंट में। सो मैं वो नोट को वापस कॉपी पेस्ट नीचे कर देता हूँ, और फिर हम उस ट्यूपल को कॉपी पेस्ट कर देते हैं एंड प्रिंट करते हैं कि अगर हमको सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट चाहिए या सिर्फ हमको लास्ट एलिमेंट चाहिए, या शुरू से लास्ट तक एलिमेंट चाहिए तो कैसे करेंगे। अगर हमको स्टार्टिंग से किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स तक नंबर चाहिए तो हमको सिर्फ कॉलन डाल के वो इंडेक्स को स्पेसिफाई करना है। तो सपोज मैंने 4 स्पेसिफाई किया, सो यहाँ पे प्रिंट हो गया एप्पल, बनाना, चाइना एंड इंडिया। एप्पल 0 पे मीन स्टार्ट वहाँ से हो रहा है, हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, और इंडेक्स 4 पे मैंगो है जो कि 5th एलिमेंट है इंडेक्स नंबर 4 पे। सो प्रिंट
क्या मैंगो भी प्रिंट होगा? जी नहीं, क्योंकि हमने अभी जस्ट स्पेसिफाई किया कि हमारे जो एंडिंग वाले इंडेक्स है उसको हम लिखते हैं, तो और प्रिंट क्या होता है उसके जस्ट बिफोर वाले एलिमेंट्स। सो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में :4 लिखा है, मीन्स स्टार्टिंग से लेके फोर्थ इंडेक्स तक प्रिंट होगा और फोर्थ इंडेक्स एक्सक्लूड रहेगा। तो प्रिंट क्या क्या हो गया? एप्पल, बनाना, चाइना और इंडिया। तो ये था कुछ रूल। तो इसी तरह से अगर हमको किसी इंडेक्स से लास्ट तक एलिमेंट प्रिंट करवाना है तो हम लोग क्या करेंगे, उस स्पेसिफाई इंडेक्स का नंबर डाल देंगे और कॉलन करके छोड़ देंगे। सो सपोज हमको मैंगो से लास्ट तक प्रिंट करवाना है तो मैंगो का इंडेक्स वैल्यू है 4 कॉलन नथिंग, और जब इसको प्रिंट करेंगे सो मैंगो से लास्ट तक एलिमेंट आ गया। सो अगर आपको स्टार्टिंग से प्रिंट करना है तो नथिंग कॉलन जो भी इंडेक्स तक प्रिंट कराना है वो, और जो इंडेक्स हम लास्ट वाला होगा वो कंक्लूड नहीं होगा इसमें, ये ध्यान रखना है। और अगर हमको किसी इंडेक्स से लास्ट तक प्रिंट करवाना है तो वो इंडेक्स वो इंक्लूडेड होगा कॉलन नथिंग। सो इस तरह से हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। और चलो इसी एग्जांपल में हम लोग एक रेंज तक भी फाइंड करके देखते हैं। सो प्रिंट माई ट्यूपल को एक रेंज देख लेते हैं। सो इंडेक्स 2 से लेके इंडेक्स 5 तक जाते हैं। अगर इंडेक्स 6 तक जाते हैं, इंडेक्स 6 तक जाना मीन्स इंडेक्स 5 तक प्रिंट होगा। सो इंडेक्स 5 पे क्या है देख लो। सो चाइना, इंडिया, मैंगो, अमेरिका, ये 4 एलिमेंट प्रिंट हुए। एक और हम लोग प्रिंट करते हैं, नेगेटिव वाला भी प्रिंट करके देख लेते हैं इसी एग्जांपल में। चलो सो प्रिंट माइनस कहाँ से, -6 से -2 तक जाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6। सो -6 पे इंडिया है और -2 पे ट्रू है, पर प्रिंट कहाँ तक होगा, -3 वाला एलिमेंट जो कि 15 है। सो इस तरह से हमने चारों एग्जांपल्स देख लिए इंडेक्सिंग के। सो ये कुछ बहुत ही डीपली हो गया सब चीज़ें। आप इसको वीडियो पॉज करके या थोड़ा रुक के पूरा अच्छे से समझ लो कि कैसे क्या क्या हुआ। मैं सब में स्पेस डाल देता हूँ और सारे स्टेप्स ऊपर अच्छे से क्लियर है। देख लो हमने इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट किया। तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो हमने एक्सेस करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले जो भी ट्यूपल है उसका इंडेक्स नंबर डाल दो, हमको वो एलिमेंट मिल जाएगा। और इसी तरह हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग भी देखा। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 डाला तो 25 आया, क्योंकि 0 1 2 थर्ड प्लेस पे 25 है। और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी देखा कि -1 -2 -3 इस तरह से होता है। रेंज ऑफ इंडेक्स भी देखा कि जो इनिशियल रेंज होगा वो काउंट होगा और जो लास्ट वाले रेंज होंगे वो काउंट नहीं होगा, उसके जस्ट प्रीवियस एलिमेंट प्रिंट होके आएंगे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्स और रेंज, चलो नेगेटिव रेंज, और यहाँ पे पॉजिटिव रेंज भी प्रिंट करा के इसी में दिखाता हूँ। रुको मैं आप सभी को, ये थोड़ा डीप चला गया मैं सब चीज़ के, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी वो चीज़ रिवाइज करने मिल जा रहा है। सो प्रिंट माई ट्यूपल एक रेंज डिफाइन कर लेते हैं। चलो 2 से लेके 6 तक। सो 2 पे क्या है हमारा चाइना है, और 6th पोजीशन पे क्या है 3 4 5 6 15 है, तो 15 प्रिंट नहीं होगा, अमेरिका तक प्रिंट होगा। सो हियर वी गो, ये प्रिंट हो गया। सो मैं यहाँ पे एक एंटर कर देता हूँ ताकि एक लाइन अच्छे से आपको यहाँ पे और एक यहाँ पे भी प्रिंट छोड़ देता हूँ, ताकि आप जब वीडियो पॉज करके देखो तो ये अच्छे से आपको समझ में आए। और फिर हमने देखा कि अगर हमको लास्ट तक जाना है तो सिर्फ कॉलन डाल के कोई इंडेक्स डाल दो। अगर इनिशियल से स्टार्ट करना है सो कॉलन डाल के कुछ इंडेक्स डाल दो, और लास्ट तक जाना है तो इंडेक्स डाल के कॉलन डाल दो, तो आप लास्ट एलिमेंट तक अप्रोच कर पाओगे। और नेगेटिव इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी हमने इसी में चेक कर लिया। सो ये थे ट्यूपल के एक्सेस करने के काफ़ी सारे तरीके। आप इतने सारे तरीक़ों में से आपको जिस तरह का क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में या यूनिवर्सिटी या कोई कोडिंग चैलेंज में, तो आप इनके अप्रोच ले सकते हो। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ कमेंट में लिख दे रहा हूँ कि ये प्रिंट माई ट्यूपल :4 तक क्या प्रिंट करता है। इसका मतलब ये रहा कि ये प्रिंट करेगा स्टार्टिंग से लेके इंडेक्स 4 तक, जो कि 4th इंडेक्स पे जो आइटम है वो इंक्लूड नहीं होगा। और इसी तरह
4 कॉलन कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या रहा, ये स्टार्ट करेगा इंडेक्स नंबर 4 से जिसमें 4 इंक्लूडेड होगा मैंगो, और एंड तक जाएगा ये। तो इस तरह से इंडेक्सिंग किया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं 2.7 की तरफ। इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई एटम या कोई एलिमेंट उस ट्यूपल में है कि नहीं, ये कैसे चेक किया जाए। सपोज़ आपको मम्मी ने बोला कि मार्केट से कुछ सब्जियां लेके आ जाओ, और आप जब कैरी बैग में बहुत सारी सब्जियां लेके आओ, उसमें सपोज़ मम्मी बोला धनिया है कि नहीं, तो वो चेक करने के लिए, उसी तरह से ये है कि ट्यूपल में वो एलिमेंट है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हम लोग इफ़ और कंडीशन का यूज़ करेंगे, और जिसमें कि एक कीवर्ड यूज़ होगा इन करके, कि उसमें है कि नहीं, वो इन कीवर्ड यूज़ होता है। सो हम लोग कोड की एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। मैंने सेम ट्यूपल को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हमको जो भी एलिमेंट ढूंढना है उस ट्यूपल से, तो उसको इफ़ के बाद ब्रैकेट में लिख देना है, सॉरी कोट्स में लिख देना है। सो इफ़ अंडर द कोट्स, सपोज मैं इंडिया ढूंढ रहा हूँ, इन ट्यूपल का नाम लिख देना है, इन माई ट्यूपल, और प्रिंट करना है कोई स्टेटमेंट अगर आपको प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यस कॉमा ब्रैकेट में, सॉरी कोट्स में, इंडिया इज़ इन द ट्यूपल। सो अगर इंडिया इस ट्यूपल में रहेगा तो ये प्रिंट कर देगा ये स्टेटमेंट, यस इंडिया है इस ट्यूपल में। और अगर नहीं रहेगा तो वो भी कंडीशन हम लोग जस्ट अभी देख रहे हैं थोड़ी देर में। तो हमने क्या किया, एक माई ट्यूपल नाम का वेरिएबल बना लिया, और इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स थे। फिर हमने चेक करने के लिए क्या कंडीशन अप्लाई किया, इफ़ जो भी एलिमेंट ढूंढना है उनको कोड्स के अंदर, और इन कीवर्ड यूज़ करके वो वेरिएबल का नाम फिर से लिख दिया, कॉलन, और वो स्टेटमेंट को प्रिंट करा दिया। अब इसको एग्जीक्यूट किए तो इंडिया इस ट्यूपल में है, हाँ है, तो इसलिए स्टेटमेंट प्रिंट हुआ यस इंडिया इज़ इन द ट्यूपल। सपोज एक और एलिमेंट ढूंढ कर देखते हैं कि इस ट्यूपल में है कि नहीं। सो लेट अस फाइंड समथिंग, सम अनदर एलिमेंट फ्रॉम द ट्यूपल। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, लेट्स चेक फॉर, पहले मैं इंडिया को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और मैंगो चेक करते हैं कि इस ट्यूपल में है कि नहीं। तो इस प्रिंट स्टेटमेंट में भी मैं इंडिया की जगह पे मैंगो लिख देता हूँ, MANGO, और अब मैं इसको रन करूँगा। तो यस मैंगो भी इस लिस्ट में, इस ट्यूपल में था, तो इसलिए ये शो हो गया कि हाँ मैंगो इज़ प्रेजेंट इन दिस ट्यूपल। सो अगर कोई एलिमेंट इसमें प्रिंट नहीं रहेगा तब क्या होगा, तो मैं सेम कोड को नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अनदर ब्लॉक्स में, और फिर यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट सर्च करेंगे जो इस ट्यूपल में नहीं है। सपोज़ इफ़ आइटम इज़ नॉट देयर इन द लिस्ट, तब हम लोग कौन सा कंडीशन यूज़ करेंगे, तो हम लोग सेम कंडीशन यूज़ करेंगे इफ़ और एल्स का। अगर मैंने यहाँ पे एल्स नहीं लिखा और कोई ऐसा एलिमेंट सर्च कर लिया जो कि इस ट्यूपल में नहीं है, तब क्या आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा वो चेक कर लेते हैं पहले, फिर हम लोग उसके कॉन्जिक्यूटिव को देखेंगे। सो मैं यहाँ पे मैंगो को हटा के कोई एक ऐसा एलिमेंट ढूंढता हूँ जो इसमें है ही नहीं। सो लोग कार ढूंढते हैं। जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो 0.2 सेकेंड में ये एग्जीक्यूट तो हो गया, पर कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा आउटपुट स्क्रीन पे, क्योंकि हमने कंडीशन सिर्फ अगर एलिमेंट्स रहेगा उसी के लिए लिखा था, एलिमेंट्स नहीं रहेगा तो हमने कोई कंडीशन लिखा ही नहीं है, कोई प्रिंट स्टेटमेंट लिखा ही नहीं है। तो इसीलिए एल्स करके मैं कंडीशन प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं कि अगर एलिमेंट्स नहीं रहा तो ऐसा प्रिंट हो स्क्रीन पे कि आइटम इज़ नॉट इन द ट्यूपल। सो अगर आइटम रहेगा तो यस प्रिंट होगा, नहीं रहेगा तो ये नीचे वाले स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगे। सो कार इस ट्यूपल में नहीं थे, तो इसलिए आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट क्या हुआ, एटम इज़ नॉट इन द ट्यूपल। और सेम चीज़ के लिए अगर मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट सर्च करूँ जो ट्यूपल में है, तब क्या होगा। सपोज़ कार को मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ सर्च करते हैं एप्पल को। अब एप्पल इसमें लिस्ट में इस ट्यूपल में है, तो रिज़ल्ट क्या आया, यस एटम इज़ इन द ट्यूपल। तो इस तरह से आप इफ़, एल्स और इन कीवर्ड का यूज़ करके आप सर्च कर सकते हो कि कोई एलिमेंट आपके ट्यूपल में है कि नहीं है। यहाँ पे तो 5-6 एलिमेंट्स है, इसलिए हम तो तुरंत ढूंढ पा रहे हैं, और जब आप एक्चुअली देखोगे तो वहाँ पे 1000 2000 मिलियंस ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तब आपको पर्टिकुलरली कोई पुलिस आके बोलेगा कि मुझे चलो राज है कि नहीं इस ट्यूपल में बताओ, तो आप सिंपली इफ़ कंडीशन यूज़ कर लोगे और देखोगे कि हाँ सर राज है हमारे ट्यूपल में। सो इस तरह से इसका कुछ एप्लीकेशन हो सकता है।
सो अब लोग बढ़ते हैं 2.8 की तरफ। अपडेट करना ट्यूपल्स में किस तरह से करते हैं वो चेक करेंगे अब। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ट्यूपल्स आर अनचेंजेबल, दैट मीन्स वी कैनॉट चेंज, ऐड और रिमूव आइटम्स वन ट्यूपल इज क्रिएटेड, एंड ट्यूपल्स आर अनचेंजेबल और वी कैन से immutable. But there are some alternatives. We can convert the tuple into list and change the list and then convert the list back into tuple. कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है इस दुनिया में। अगर कोई चीज़ के लिए रेस्ट्रिक्शन है तो उसके अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं। तो हमको ट्यूपल्स में एक रेस्ट्रिक्शन था कि हम ना ही कोई एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो उसको कैसे किया जाए अगर कोई इमरजेंसी आ गया तो इसका एक ऑल्टरनेटिव ये आया कि उस ट्यूपल को पहले आप लिस्ट में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद आप उसको जो भी चेंजेस करना है लिस्ट में कर दो, क्योंकि लिस्ट आर चेंजेबल और म्यूटेबल, और उसके बाद उस लिस्ट को वापस ट्यूपल में कन्वर्ट कर दो। ये बहुत ही आसान ट्रिक था, क्योंकि लिस्ट में तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट को पूरा ज़ीरो से लेके एकदम हीरो बनने तक देख लिया है, पूरा बेसिक से एडवांस तक की लिस्ट से कैसे खेलते हैं, कि लिस्ट को कैसे तोड़ मरोड़ के सारे एलिमेंट्स को, सारे प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए। अगर आपने लिस्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए इस वीडियो से पहले, ताकि आपको ट्रिपल और अच्छे से समझ में आए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। हम लोग ट्रिपल को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करें ये सीखने वाले हैं अब। ये बहुत ही आसान तरीका है। मैंने अपना पुराना वाला ट्रिपल यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था। अब मैं उसका नाम चेंज करके एक वेरिएबल, छोटा सा वेरिएबल लिख देता हूँ एक्स, क्योंकि बार बार यूज़ होगा माई ट्रिपल तो थोड़ा लेंदी हो जाता है वो चीज़। और एक नया वेरिएबल वाई लिया जिसमें हम लोग लिस्ट लिख के इस एक्स को लिस्ट बना देंगे। मीन्स हमारा जो एक्स वेरिएबल था उसको हम लोग पहले लिस्ट बना रहे हैं और उसके बाद हम लोग इसमें चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट आर चेंजेबल। तो वो लिस्ट बना के लिस्ट को स्टोर कहाँ करना है, तो इसीलिए मैंने एक नया वेरिएबल वाई लिया जो कि स्टोर करेगा हमारे ट्यूपल को, जो कि अब लिस्ट बन चुका है। अब मैं प्रिंट करा के दिखा देता हूँ वाई को कि ये लिस्ट कैसे दिखेगा जब ट्यूपल लिस्ट बन जाएगा। देखो अब एक्स राउंड ब्रैकेट्स में थे और वाई लिस्ट वाले ब्रैकेट में, मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो सक्सेसफुली हमारा ट्यूपल जो था वो अब लिस्ट बन चुका है, और हमको जो भी चेंजेस करना है वो हम इसमें कर सकते हैं और उसको बाद में वापस रिवर्ट कर देंगे अपने ट्यूपल में। मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर देता हूँ, और जो भी चेंज करना है हम लोग वाई में पहले चेंज कर देंगे, एंड देन वी विल अगेन कन्वर्ट इट बैक इनटू ट्यूपल। ये रहा चेंज करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका। सपोज़ हम बनाना को चेंज कर देते हैं, बनाना के बदले कोई एक नया फ्रूट का नाम लिखते हैं। लेट्स से पाइनएप्पल, क्योंकि चलो पाइनएप्पल मेरा फेवरेट फ्रूट है, पाइनएप्पल जूस। मैं लिख देता हूँ कि मैं क्या चेंजेस करने वाला हूँ। चेंज बनाना इनटू पाइनएप्पल। तो हम लोग ये चेंजेस करेंगे। ट्यूपल में तो कर नहीं सकते थे क्योंकि बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन है, तो इसलिए हमने ट्यूपल को लिस्ट बनाया और लिस्ट में अब हम लोग चेंज करेंगे। लिस्ट में चेंज करने का तरीका आपको याद है, तो वो लिस्ट का नाम लिखो और जो भी वैल्यू चेंज करना है उसका इंडेक्स डालो, किससे चेंज करना है इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर उस वैल्यू को लिखो, एंड देन प्रिंट करवा दो। वो चेंज हो गया। अब ये चेंज हुआ कि नहीं लिस्ट में, पहले हम लोग लिस्ट में देख लेते हैं, फिर बाद में इस लिस्ट को ट्यूपल में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि एक बार ट्यूपल में कन्वर्ट हो गया तो हम उसको बार बार चेंज करने के लिए लिस्ट में आना पड़ेगा। तो इससे पहले जो भी चेंजेस किए पहले चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। वी गो, बनाना हैज़ बीन सक्सेसफुली चेंज टू पाइनएप्पल। तो अब हम लोग इस लिस्ट को फिर से ट्यूपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमको x लिखना है, x इक्वल टू ट्यूपल y। तो इससे क्या होगा, लिस्ट वापस बन जाएगा हमारा वही पुराना वाला ट्यूपल, पर जो भी चेंजेस हुए वो चेंजेस अपडेटेड रहेंगे। x इक्वल टू ट्यूपल, किसको ट्यूपल बनाना है, जो हमारा लिस्ट अभी है जो कि है y। अब प्रिंट कर देंगे हम लोग x को अभी वापस से। जैसे हम x को प्रिंट करेंगे और इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, ये रहा हमारा न्यूली अपडेटेड ट्यूपल। ये पुराना ट्यूपल है जिसमें बनाना था, और जब इसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट किया, वैल्यूज़ चेंज किए
और फिर जब एग्जीक्यूट किया तो हमारा जो ट्यूपल है वो भी चेंज होके आ गया। सो इसी तरह से कोई भी रेस्ट्रिक्शन है तो उसके ऑल्टरनेटिव्स भी थे दुनिया में। तो हमने ट्रिपल को पहले लिस्ट में कन्वर्ट किया, चेंज किया वैल्यूज़ को इंडेक्स वैल्यू डाल के, एंड फिर हमने वापस रिकन्वर्ट कर दिया उस लिस्ट को ट्रिपल में, एंड देन वी प्रिंटेड अवर न्यूली अपडेटेड ट्रिपल। सो इस तरह से आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो। सपोज़ मैंने फिफ्थ एलिमेंट को चेंज किया पाइनएप्पल में, सो अमेरिका चेंज होना चाहिए पाइनएप्पल। सो देखो न्यू आउटपुट में से अमेरिका हट चुका है, उसके जगह पे पाइनएप्पल आ चुका है। सो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हो। तो मैं जो क्वेश्चन है उसी हिसाब से रख देता हूँ ताकि आप जब नोट करो तो ये कोई गड़बड़ या कन्फ्यूजन ना हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमने अपडेट चेंज करना तो सीख लिया, कैसे चेंज करते हैं ट्रिपल को। अगर कोई एटम को और ऐड करना है तो वो भी तो एक रेस्ट्रिक्शन था, हम ऐड नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या मेथड है? तो ऐड करने के दो तरीके हैं। सो दोनों मेथड्स को हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हमको एक स्टेटमेंट तो भूलना नहीं है ट्यूपल के साथ कि सिंस ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल दे डू नॉट हैव ए बिल्ड इन अपेंड फंक्शन टू चेंज और अपडेट एनी आइटम। तो उसके लिए दो मेथड है। सबसे पहला मेथड है कि कन्वर्ट कर दो उसको लिस्ट में, और लिस्ट में तो जो करना है तुमको वो कर सकते हो। सो वी कैन कन्वर्ट ट्यूपल इनटू लिस्ट एंड, और उसके बाद इसमें जितने भी आइटम ऐड करने हैं ऐड करो, और फिर इसको बाद में वापस से ट्यूपल में कन्वर्ट कर दो। तो एग्जांपल देखते हैं कि कन्वर्ट द ट्यूपल इनटू लिस्ट एंड ऐड बेंगलोर एंड देन कन्वर्ट इट बैक इनटू ट्यूपल। ठीक है, हमको ट्यूपल में बेंगलोर को ऐड करना है और फिर वो आउटपुट डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हमको पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ट्यूपल को। तो मैंने सेम ट्यूपल कॉपी कर लिया ऊपर से, जो कि हमारा एक्स नाम का ट्यूपल है। तो सबसे पहले इसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब तो हम लोग जान गए कि कैसे लिस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक नया वेरिएबल हम लोग y लेते हैं इक्वल टू लिस्ट, एंड अंडर द ब्रैकेट हम लोग लिख देंगे x। तो यहाँ पे हमारा जो ट्यूपल है वो बन चुका है अब लिस्ट। अब लिस्ट में जो चेंज करना है कर दो। सबसे पहले हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कि लिस्ट में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। प्रिकॉशंस लिया जाएगा और हर एक स्टेप को अच्छे से सीखो। सो सक्सेसफुली हमारा ट्यूपल जो है वो लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर देता हूँ। और हमको क्या ऐड करना था? बेंगलोर ऐड करना था। तो अब हमको अपेंड करना है, क्योंकि ऐड आइटम हमेशा लास्ट में होगा और कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पे करना है, वो हमने ऊपर सीख लिया था। सो वाई डॉट अपेंड, क्या अपेंड करना है? हमको बेंगलोर अपेंड करना है। सो हम लोग यहाँ पे बेंगलोर लिख देते हैं अंडर द कोट्स। वाई डॉट अपेंड बेंगलोर, BANGALORE, बेंगलोर, एंड फिर हम लोग एंटर क्लिक करके इसको प्रिंट करके देखते हैं कि अपेंड हुआ है कि नहीं। सो कुछ आया नहीं, क्योंकि प्रिंट वाला स्टेटमेंट मैंने कमेंट आउट करके रखा था। तो यहाँ पे मुझे फिर लिखना पड़ेगा प्रिंट y। सो अब लिस्ट में चेक करते हैं कि बेंगलोर लास्ट में ऐड हुआ है कि नहीं। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट किया, सो सिंप्लीफाई लर्नर के बाद यहाँ पे बेंगलोर आ गया, देख लो। तो लिस्ट में तो बेंगलोर ऐड हो चुका है। अब हमको क्वेश्चन क्या था कि हम तो ट्यूपल के साथ डील कर रहे हैं, हमको ट्यूपल में ऐड करके दो। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट कमेंट में लिख देता हूँ कि अपेंड मेथड क्या करता है ना, कि जो भी आइटम को हमको ऐड करना है वो उस लिस्ट के और उस ट्यूपल के लास्ट में ऐड करता है। ट्यूपल के तो लास्ट में ऐड नहीं कर सकता, लिस्ट के लास्ट में ऐड करता है। और फिर इस लिस्ट को, जो कि न्यूली अपडेटेड लिस्ट है विद बेंगलोर एट द लास्ट, सो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे ट्यूपल में। तो वो कैसे करते हैं? तो ट्यूपल का जो वेरिएबल है वो लिख लो पहले। तो x इक्वल टू, क्या करना है? ट्यूपल बनाना है, तो ट्यूपल लिखो, TUPLE ट्यूपल, और दो राउंड ब्रैकेट के अंदर किसको कन्वर्ट करना है ट्यूपल में? y को कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो हमारा लिस्ट का नाम है। सो y को कन्वर्ट कर दिया और अब प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर देना है? x, क्योंकि ये अब हमारा न्यूली अपडेटेड और एडेड विद बेंगलोर ट्यूपल है। सो मैं इसको रन कर दूंगा, पर उसके पहले मैं लाइंस एंटर करवा देता हूँ ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। एंड हियर वी गो विथ अवर ट्यूपल। अब देखो कि ब्रैकेट्स चेंज हो रहे हैं। लिस्ट जब था तो स्क्वायर ब्रैकेट्स था, ट्यूपल आ गया तो राउंड ब्रैकेट है। सो ये है कुछ खेल। तो ये था फर्स्ट मेथड। अब हम लोग सेकेंड मेथड भी देखते हैं कि हम लोग ऐड कैसे कर सकते हैं आइटम को। सो ये हमने पहला मेथड देख लिया कि लिस्ट में कन्वर्ट करके हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं
कि सेकेंड मेथड में क्या करना होता है। सो सेकेंड मेथड में बेसिकली क्या करना है, ऐड ट्यूपल टू ए ट्यूपल। मतलब ट्यूपल हमको परमिशन देता है कि हम एक नया ट्यूपल क्रिएट करें और जो भी वैल्यू को ऐड करना है उस पुराने ट्यूपल में, तो हम नए ट्यूपल में लिख लें वो सब वैल्यूज़ या जो भी आइटम्स हमको लिखना है, एंड देन न्यू ट्यूपल को ऐड कर देते हैं पुराने ट्यूपल से। तो इससे हमारे जो एग्जिस्टिंग ट्यूपल थे वो अपडेटेड हो जाएंगे। और एक रूल ध्यान रखना है, एक नोट करना है चीज़, कि जब भी आप एक एटम का ट्यूपल बनाते हो, ये मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो आपको कॉमा डालना भूलना नहीं है उस आइटम के बाद। नहीं तो क्या होगा ना, जो कंपाइलर होता है या फिर जो पाइथन लैंग्वेज में एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन है, अगर आप उस एलिमेंट के बाद कॉमा नहीं डालोगे तो वो स्ट्रिंग कंसिडर कर लिया जाएगा, वो ट्यूपल कंसिडर नहीं होगा, कुछ और कंसिडर हो जाएगा। तो इसीलिए कॉमा डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एग्जांपल से समझते हैं इसको, कि क्रिएट ए न्यू ट्यूपल विथ वैल्यू बैंगलोर। एक नया ट्यूपल बनाएंगे बैंगलोर को और उसको अपने पुराने ट्यूपल में हमको ऐड कर देंगे। सो ये एग्जांपल को हम लोग समझते हैं बहुत आसानी से। सो लेट्स बिगिन। सो आई हैव जस्ट कॉपीड द प्रीवियस ट्यूपल जो कि एक्स था, और इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं वो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और हम लोग एक नया ट्यूपल बनाएंगे जिसमें कि बेंगलोर वैल्यू होगा, और वो ट्यूपल एक सिंगल एलिमेंट का रहेगा। तो उसको कैसे क्रिएट करते हैं ये हमने ऊपर जस्ट सीखा है अभी प्रीवियस पीछे कुछ स्टेप्स पीछे। तो मैं y नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसको हमको ट्यूपल बनाना है बेंगलोर वैल्यू से। सो मैंने उसके अंदर एक स्ट्रिंग लिख दिया बेंगलोर, और एलिमेंट के बाद हमको क्या डालना है, कॉमा डालना है, तभी ये कंसिडर होगा एज ए ट्यूपल। और फिर इसके बाद हमको इस ट्यूपल को ऐड कर देना है अपने एक्स में। अगर मैं कॉमा नहीं डाल रहा हूँ तो अभी इसका टाइप देख लो पहले आप, क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर भूल गए हम लोग तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। सो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो अगर मैं कॉमा नहीं डालूँ तो ये कौन सा क्लास का हो गया, कौन सा टाइप का हो गया, स्ट्रिंग टाइप का हो गया। पर हमको ट्यूपल ऐड करना है क्योंकि ट्यूपल में ट्यूपल अनचेंजेबल है। अगर उसको चेंज करना है ट्यूपल में कुछ वैल्यूज़, तो उसके दो तरीके थे, एक तो लिस्ट क्रिएट करके करो, या फिर दूसरा मेथड ये है कि ट्यूपल से ट्यूपल को ऐड करो। सो मैं इसमें कॉमा डाल दूँगा, इसको पहले कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप ये भी नोट कर लेना, अगर बाद में अगर कभी जब आप वीडियो पॉज करके नोट कर रहे हो सब चीज़ों को। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और फिर से मैं वो चीज़ कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ, और इसमें मैंने कॉमा डाल दिया ताकि ये ट्यूपल बन सके। और मैं वहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इफ़ नॉट एडेड कॉमा इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्यूपल। सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। एंड नाउ वाई इक्वल वाई, मैंने बेंगलोर का ट्यूपल बना लिया एक सिंगल सेट का, और देखो जब मैंने इसका टाइप प्रिंट किया तो ये ट्यूपल बन के आ गया। तो सक्सेसफुली मैंने बेंगलोर का एक ट्यूपल बना लिया जो कि होल्ड है y नाम के वेरिएबल में। अब हमको y और x को ऐड कर देना है, तो जो कि हमारा यही मकसद था इस मेथड में। सो उसको कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले मैं प्रिंट टाइप वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ, और अब हम लोग y को x के साथ ऐड कर देंगे ताकि हमारा एक अपडेटेड ट्यूपल मिल जाए। सो x प्लस इक्वल टू वाई। सो इससे क्या होगा, जो y के वैल्यूज़ थे वो x में आ जाएंगे, प्रिंट x। अभी देखो x जो हमारे पास यहाँ पे ट्यूपल है उसमें क्या क्या वैल्यूज़ थे, सिंप्लीफाइड लर्नर तक था। अब y में बेंगलोर है, ये मैंने वहाँ पे ऐड कर दिया, और जैसे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ देखो बेंगलोर वहाँ पे ऐड हो गया। सिंस ट्यूपल इज़ अनचेंजेबल, हम उसमें अपडेट नहीं कर सकते कोई भी चीज़, इसीलिए हम लोग दो स्टेप्स देखें, एक था लिस्ट बना के और दूसरा था ये स्टेप जिसमें हम ट्यूपल बना के ऐड कर रहे हैं। सो इन दोनों स्टेप से आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो या रिमूव भी कर सकते हो एक ट्यूपल से। सो एक रेस्ट्रिक्शन था कि हम ट्यूपल में अपडेट नहीं कर सकते हैं, तो पर हमने सारे एक्सपर्टीज़ को देखा कि किस तरह से किया जाता है। लिस्ट बना के कोई भी इंडेक्स वैल्यू को चेंज कर दो, फिर ऐड अगर आइटम करना है तो अपेंड मेथड का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और पहले उसको लिस्ट में कन्वर्ट करो एंड देन अगेन ट्यूपल। एंड सेकेंड मेथड था टू ऐड टू ट्यूपल्स, एक नया ट्यूपल क्रिएट करके एग्जिस्टिंग ट्यूपल के साथ उसको ऐड कर दो। सो दिस वॉज द ईजीएस्ट मेथड। सो मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि क्रिएट ए न्यू टेबल, अगर आप कॉमा डाल दिया तो नया ट्यूपल बन जाएगा। सो इस तरह से हमने सीखा कि कैसे ऐड किया जाता है। अब हम लोग कुछ और स्टेप्स को जानते हैं और प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं ट्यूपल के बारे में अगले स्टेप्स में। हमने ऐड करना तो सीख लिया ट्यूपल में,
पर हमने रिमूव करना नहीं सीखा। अगर कुछ चीज़ रिमूव करना हो गलती से उसमें ऐड हो गया तो उसको कैसे किया जाएगा। सो नोट एक कर लो सबसे पहले, वी कैन नॉट रिमूव एटम्स इन अ ट्यूपल। दो ट्यूपल्स आर अनचेंजेबल सो वी कैन नॉट रिमूव एटम्स फ्रॉम इट, बट वी डू वी कैन डू सो यूजिंग सम आवर ऑल्टरनेटिव, दैट इज़ उसको लिस्ट में कन्वर्ट करो, फिर उसको फिर से चेंज कर दो जो भी चेंज करना है, एंड देन कन्वर्ट इट बैक टू ट्यूपल। तो अब तो आप इसमें एक्सपर्ट बन चुके हो कि किसी भी एटम को, किसी भी ट्यूपल को किस तरह से लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा एक्स नाम का वेरिएबल का ट्यूपल था, उसको हमने एक वाई नाम के वेरिएबल में लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब वाई डॉट रिमूव करके जो भी एलिमेंट रिमूव करना है वो रिमूव कर सकते हैं। तो हमको रिमूव करना है यहाँ पे मैंगो, सो वाई डॉट रिमूव मैंगो, और मैंगो लिस्ट से डिलीट हो जाएगा, मीन्स रिमूव हो जाएगा, और फिर हम ये लिस्ट को कन्वर्ट बैक कर देंगे ट्यूपल में, और ट्यूपल से हमारा मैंगो रिमूव हो जाएगा। देखो, ट्यूपल से हम कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते थे, बट इस ऑल्टरनेटिव के हेल्प से हम वो रिमूव कर पा रहे हैं। तो इसीलिए प्रोग्रामिंग इज़ सच अमेजिंग थिंग। सो देखो, इस लिस्ट को हमने प्रिंट किया पहले चेक करने के लिए कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं कोड। सो या वी हैव सक्सीडेड इन दैट। सो अब हम लोग क्या करेंगे, y को कन्वर्ट कर देंगे, मीन्स लिस्ट को कन्वर्ट कर देंगे ट्यूपल में। सो x इक्वल टू ट्यूपल, किसको कन्वर्ट करना है ट्यूपल, लिस्ट को। तो लिस्ट हमारा यहाँ पे क्या है, y। सो y कन्वर्ट हो गया ट्यूपल में, और अब हम लोग ट्यूपल को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट x। सो हमारा न्यूली अपडेटेड ट्यूपल जिससे मैंगो रिमूव हो चुका है वो अब प्रिंट हो जाएगा। तो रन वाले बटन को क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्या आता है। सो रन किए, एंड देखो लिस्ट ऊपर में था और नीचे ही वही सेम चीज़ हम कन्वर्ट बैक कर लिए हैं ट्यूपल में, और मैंगो को रिमूव कर चुके हैं उसी से। सो मैं लिस्ट वाले स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर देता हूँ और सिर्फ ट्यूपल को रखता हूँ, तो ताकि आप जब इसको वीडियो को पॉज करके नोट करो तो आप अच्छे से स्टेप्स को नोट कर पाओ। सो इस तरह से हमने ऐड करना सीख लिया, रिमूव करना सीख लिया, अपडेट करना सीख लिया, जबकि ट्यूपल से हम ये सब कुछ कर ही नहीं सकते थे क्योंकि ट्यूपल था इम्यूटेबल, अनचेंजेबल। अब सबसे ईजिएस्ट थिंग आता है कि अगर हमको पूरा का पूरा ट्यूपल ही डिलीट कर देना है तब क्या किया जाए। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। हम एम्प्टी नहीं कर रहे हैं ट्यूपल को, हम ट्यूपल को पूरा कम्प्लीटली डिलीट कर देंगे। सो वी कैन डिलीट द ट्यूपल कम्प्लीटली। कैसे, वो भी देख लेते हैं। मैंने सेम एक्स नाम का जो ट्यूपल था उसको कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे, और एक छोटा सा सिंपल सा स्टेटमेंट लिखेंगे कि डिलीट मीन्स DEL कीवर्ड, और किसको डिलीट करना है, हमारे ट्यूपल को। तो उस ट्यूपल का नाम लिख देना है। तो ये एक्स बहुत छोटा लग रहा था यहाँ पे, तो मैं इसको माई ट्यूपल लिख देता हूँ ताकि ये थोड़ा पढ़ने में आसानी हो। सो डिलीट माई ट्यूपल। सो अब क्या होगा, ये ट्यूपल जो है डिलीट हो जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट करवा दूँगा। तो गाइज़ आपको क्या लगता है कि क्या प्रिंट होगा। चलो मैं पहले प्रिंट करते हैं इसको। तो जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ एक एरर शो हो रहा है कि नेम माई ट्यूपल इज़ नॉट डिफाइंड। ऐसे कैसे नॉट डिफाइंड, द रीज़न इज़ जब आपने एक ट्यूपल क्रिएट किया और उसको डिलीट कर दिए तब तो आपके डेटाबेस में कुछ बचा ही नहीं है, तो प्रिंट क्या होगा, तो डेटाबेस इज़ कम्प्लीटली ब्लैंक नाउ। आपने एम्प्टी नहीं किया, आपने पूरा डिलीट कर दिया ट्यूपल को। सो इसलिए एरर आया क्योंकि जो माई ट्यूपल नाम का हमारे पास ट्यूपल था वो अब हमारे पास है ही नहीं, उसको हमने कम्प्लीटली डिलीट कर दिया। तो इसलिए डिलीट कीवर्ड का यूज़ होता है पूरी तरह से किसी चीज़ को डिलीट करने के लिए। ये हमने लिस्ट में भी देखा था। सो मैं ये लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस विल शो एरर बिकॉज ट्यूपल इज़ नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग और एग्जिस्ट। सो इस तरह से हमने डिलीट, रिमूव, अपडेट, ऐड, चेंज करना सीखा ट्यूपल में, इवन दो इट वॉज इम्यूटेबल एंड अनचेंजेबल। सो मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेप, डेट इज़ अनपैक ट्यूपल। अभी ये अनपैकिंग ए ट्यूपल क्या होता है। सो सबसे पहले हम समझते हैं पैकिंग ए ट्यूपल क्या होता है। व्हेन वी क्रिएट ए ट्यूपल वी नॉर्मली असाइन वैल्यू टू इट, और इसी को हम लोग कहते हैं पैकिंग ए ट्यूपल। तो सबसे पहले हम लोग पैकिंग ए ट्यूपल सीख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अनपैकिंग क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने माई ट्यूपल नाम का एक ट्यूपल यहाँ पे क्रिएट कर दिया है और इसको प्रिंट करूँगा। तो ये जो वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा ना, इसी को कहते हैं हम लोग पैकिंग ए ट्यूपल। सो जो भी वैल्यूज़ प्रिंट हुआ इस ट्यूपल नाम के वेरिएबल में, और ये एप्पल, बनाना, इंडिया, मैंगो, इनको ये पैक करके रखा है एक
राउंड ब्रैकेट में, तो इसी को कहते हैं पैकिंग ए ट्रिपल। मीन्स समझ लो आप, क्रिएटिंग ए ट्रिपल इज कॉल्ड पैकिंग ए ट्रिपल। ये सिंपल था। जो मेन टॉपिक है यहाँ पे वो है अनपैकिंग ए ट्रिपल। ये क्या होता है, तो ये हम लोग अभी नेक्स्ट लाइन में पढ़ रहे होंगे। सो पाइथन हमको एक परमिशन देता है, मीन्स अलाउ करता है टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज़ बैक इनटू वेरिएबल्स, और इसी को कहते हैं अनपैकिंग। मीन्स देखो माई ट्यूपल में मैंने एप्पल बनाना ये सब चीज़ मैंने एक वेरिएबल में आइटम्स को असाइन किया, पर जब अनपैकिंग ए ट्यूपल होता है तब हम लोग बहुत सारे आइटम्स को, मीन्स जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको एक वेरिएबल के रूप में देखते हैं, और जो वेरिएबल अभी पैकिंग में होता है वो वहाँ पे बन जाता है एक नॉर्मल सा एलिमेंट। तो कैसे, मैंने क्या बोला ये समझने के लिए आप कोड को देखो। मैंने कोड को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लिया, जो ऊपर मेरा ट्यूपल था और प्रिंट वाला स्टेटमेंट। अब यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे हमको, देखते हैं। तो सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट को मैं डिलीट करता हूँ, और जो ट्यूपल है वो तो वैसे के वैसे रहेगा। इसमें एप्पल, बनाना, इंडिया, मैंगो और सिंप्लीफाइड लर्नर है। 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। तो अब मुझे इनके लिए 5 अलग अलग और आइटम्स को ऐड करने पड़ेंगे कुछ अलग सा। सो मैचिंग होना चाहिए, तो चलो मैं कलर ऐड कर देता हूँ या कुछ प्रॉपर्टीज़ उन एलिमेंट के। सो रेड एप्पल, येलो मैंगो, और इंडिया को मैंने ट्राई कलर डाल दिया, और मैंगो है तो चलो टेस्टी मैंगो। एंड एक और वेरिएबल और एक और चीज़ लिख देते हैं, ऑसम सिंप्लीफाइड लर्नर। ठीक है, तो ये मैंने 5 एलिमेंट्स के लिए 5 अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स बना दिए, जो कि होल्ड है एक ट्यूपल के अंदर, और इक्वल टू मैंने अपने ट्यूपल को ही यहाँ पे कॉल कर दिया, जो कि है माई ट्यूपल। अब क्या करना है, हमको एक एक एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, और प्रिंट करते वक्त हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को असाइन किया है, जैसे प्रिंट रेड, प्रिंट येलो, प्रिंट ट्राई कलर, ऐसे प्रिंट करेंगे। तो अब आउटपुट क्या आएगा ये देख के आप थोड़े से शॉक हो जाओगे कि प्रिंट में रेड कर रहा हूँ पर रेड प्रिंट नहीं हो रहा है, कुछ और ही चीज़ प्रिंट हो रहा है। सो वो क्या प्रिंट होगा ये पहले मैं आउटपुट रन करवा के दिखा दूंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि क्या प्रिंट हुआ एक्चुअली में। तो जब सारे प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्लिक किया, तो फिर रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आया। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल बार से ऊपर कर देता हूँ स्क्रीन को, या सो जब मैंने प्रिंट रेड डाला तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है एप्पल, प्रिंट येलो किया तो बनाना, प्रिंट ट्राई कलर किया तो इंडिया। ऐसे क्यों और कैसे हुआ ये चीज़, तो इसलिए हुआ, इसी को बोलते हैं हम लोग अनपैकिंग। मीन्स जो भी ट्यूपल में असाइंड है एलिमेंट्स, उसके बदले हम लोग एक नया वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, और मीन्स एक तरह से प्रॉपर्टीज़ असाइन कर देते हैं उनके लिए, और इक्वल टू हम उसी ट्यूपल का नाम लिखेंगे, मीन्स उसी वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो कि ट्यूपल बनाने के लिए यूज़ हुआ था, और प्रिंट में लिख देंगे उस प्रॉपर्टीज़ को जो भी हमने नए बार में प्रॉपर्टीज़ असाइन किया ट्यूपल को, और जब हम उनको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में क्या आएगा, जो ट्यूपल्स के एलिमेंट्स हैं। तो इसी को कहते हैं अनपैकिंग। सो अनपैकिंग के बाद कुछ नोट्स है जो आपको नोट करने पड़ेंगे। द नंबर ऑफ़ वेरिएबल मस्ट मैच द नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इन द ट्यूपल। ठीक है, जितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स यहाँ पे हैं वो मैच करना चाहिए जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है इस ट्यूपल के अंदर। ठीक है, ये एक चीज़ नोट करो। सिक इफ़ नॉट, अगर वो मैच नहीं हुए तो वी मस्ट यूज़ एन एस्टेरिस्क साइन टू कलेक्ट द रिमेनिंग डेटा और द रिमेनिंग वैल्यूज़ एज ए लिस्ट। ठीक है, अगर वो मैच नहीं हुए वेरिएबल ट्यूपल के एलिमेंट्स है तो हम लोग एस्टेरिस्क साइन का यूज़ करेंगे, और वो क्या करेगा, बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे ना उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट करके देंगे। सो यूजिंग एस्टेरिस्क, इसके यूज़ करने के भी बहुत तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका यह है, इफ़ द नंबर ऑफ वेरिएबल इज़ लेस देन द नंबर ऑफ वैल्यूज़, सो वी कैन ऐड एस्टेरिस्क साइन टू द वेरिएबल नेम एंड द वैल्यूज़ विल बी असाइन टू द वेरिएबल एज ए लिस्ट। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, अगर वैल्यू ऑफ जो भी वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल से वो अगर कम रहे जितने वैल्यूज़ ट्यूपल्स के थे अंदर लिस्ट में ट्यूपल में, तो हमको एक एस्टेरिस्क साइन लगा देना है। और तो इसको कैसे लगाया जाता है, तो असाइन द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ टू ए लिस्ट कॉल्ड रेड। तो ठीक है, ये एग्जाम्पल की तरफ से हम लोग देखते हैं और फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि एस्टेरिस्क साइन का यूज़ कैसे किया जाएगा अनपैकिंग के लिए। तो सीधे कोड की तरफ बढ़ते हैं। मैंने सेम कोड को कॉपी पेस्ट कर लिया नीचे, जो कि हमने अनपैकिंग में यूज़ किया था। सो माई ट्यूपल, एप्पल, बनाना और बाकी सब वैल्यूज़ है, और नीचे वेरिएबल में भी मैंने बहुत कुछ रखे हैं। तो कुछ को मैं हटा देता हूँ, हमको ये अनमैच करना है कि जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है माई ट्यूपल में उतने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स यहाँ पे नहीं होने चाहिए।
तो एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 है और वेरिएबल्स हमारे पास 1 2 3 है, ठीक है। और अब हम लोग एस्टिक का साइन का यूज़ करेंगे किस पे, ऑसम पे, लास्ट वाले एलिमेंट पे। तो यहाँ पे मैंने एस्टिक लगा दिया। तो अब क्या होगा, अब हम प्रिंट करके देखते हैं इन तीनों वैल्यूज़ को। सो प्रिंट रेड और प्रिंट येलो और प्रिंट ऑसम, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से ही, और हम थोड़ा लेज़ी हैं और फिर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और ट्राई कलर और टेस्टी को रिमूव कर देते हैं क्योंकि वो अभी यहाँ पे है नहीं हमारे पास। सो अब इसको जब मैं रन करूँगा तब रिज़ल्ट क्या आएगा देखते हैं। तो जो स्टेटमेंट हमने ऊपर लिखा था उसके मुताबिक क्या होना चाहिए, रेड और येलो तो प्रिंट हो जाएंगे और बाकी सबको लिस्ट में बन के आना चाहिए। सो रेड एप्पल, येलो बनाना और एस्टिक लगा था ऑसम में, तो उसी लिए रेड और येलो के बाद जितने एलिमेंट्स हैं उसको सबको लिस्ट बना के आ गया था। कलेक्ट द रिमेनिंग वैल्यूज़ एज ए लिस्ट, यहाँ पे हमने लिखा था स्टेटमेंट, और रेड एप्पल, येलो बनाना और बाकी सब जो वैल्यूज़ थे बनाना के बाद वो सारे आ गए हमको एक लिस्ट के फॉर्म में आउटपुट में। तो ये था एस्टिक का यूज़। सो इसके एक और केस भी है, वो भी हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे कि इफ़ द एस्टिक इज़ एडेड टू अनदर वेरिएबल देन द लास्ट, अगर एस्टिक लास्ट में यूज़ नहीं हुआ कहीं और यूज़ हुआ तब क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं रिजल्ट में। तो पाइथन विल असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल अंटिल द नंबर ऑफ लास्ट एलिमेंट रिमेनिंग। मतलब क्या करेगा, अगर एस्टिक ना लास्ट में ना होके कहीं और बीच में रहा तो वो उस एलिमेंट तक लिस्ट बनाते जाएगा जब तक वो लास्ट एलिमेंट नहीं आ जाता है, और लास्ट वाले एलिमेंट को प्रिंट कर देगा जो कि ट्यूपल से मैच कर रहा होगा। तो ये थोड़ा वर्ड्स में नहीं समझे होंगे आप लोग, तो मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करेंगे और फिर आपको अच्छी तरह से इस पार्ट को भी समझा दिया जाएगा। सो माई ट्यूपल को मैंने कॉपी पेस्ट किया जिसमें 5 एलिमेंट है, एप्पल, बनाना, इंडिया, मैंगो और सिंप्लीफाइड लर्नर। और इसी तरह मैं इन वेरिएबल्स को भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ जो अनपैकिंग वाले यूज़ हो रहे थे। सो सिमिलरली यहाँ पे एस्ट्रिक को ऑसम से हटा के मैं येलो पे डाल देता हूँ बीच वाले पे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ ना, रेड असाइन है एप्पल के लिए, ऑसम असाइन है सिंप्लीफाइड लर्नर के लिए, और बाकी जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं ना उस पर एस्ट्रिक साइन है, मतलब वो सब लिस्ट के फॉर्म में बन के आएंगे। तो मैं प्रिंट करता हूँ पहले रेड, येलो और ऑसम को और देखते कि क्या रिज़ल्ट आता है और जो मैंने बोला वो सच है कि नहीं। सो यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट को पेस्ट किया और इसको एग्जीक्यूट करूँगा। रेड एप्पल और ऑसम सिंप्लीफाइड लर्नर और बनाना, इंडिया और मैंगो एक लिस्ट के फॉर्म में आना चाहिए रूल्स के मुताबिक, ठीक है। इन तीनों को लिस्ट में आना है। तो फिर जब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखूँगा कि रिज़ल्ट क्या आता है, तो देखो एप्पल के लिए तो ठीक है क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं था, और ऑसम के लिए भी ठीक है क्योंकि उसमें भी कुछ दिक्कत नहीं था। एस्टिक साइन लगा था येलो में, तो उसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड एलिमेंट से जिस एलिमेंट पे परफेक्ट प्रिंट नहीं है उन सबको वो लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट करवा देगा। तो इस तरह से हमने पैकिंग और अनपैकिंग देखा। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं पैकिंग अनपैकिंग का, कि जो भी ट्यूपल क्रिएट करते हैं उसको पैकिंग कहा जाता है, ठीक है। सिंपल सा क्रिएशन ऑफ ट्यूपल इज कॉल्ड पैकिंग। और अनपैकिंग को क्या कहा जाएगा कि अगर हम जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है ट्यूपल में उतने नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स नीचे बना लिए तो वो हो जाएगा अनपैकिंग, और हम जब प्रिंट करेंगे तो हमको आउटपुट में आएगा ट्यूपल्स के एलिमेंट। और एस्टिक साइन का यूज़ भी देख लिया, अगर एस्टिक को हम लोग लास्ट में यूज़ कर रहे हैं तो बचे हुए सारे एलिमेंट्स को वो एक लिस्ट के फॉर्म में ला देगा, अगर बीच में यूज़ करेंगे तो बीच वाले सब एलिमेंट्स को लिस्ट में ला देगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं लूप्स की तरफ। सो लूप थ्रू ए ट्यूपल, ये कैसे किया जाएगा अब हम लोग इसको सीखते हैं। सो लूपिंग थ्रू ए ट्यूपल इज़ वेरी इजी। हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे लूप इटरेट कराने के लिए एलिमेंट्स को। सो फॉर एक्स इन माई ट्यूपल, सो माई ट्यूपल हमारा जो ट्यूपल था जिसमें एप्पल, मैंगो ये सब सारे एलिमेंट्स थे, उसमें हमने फॉर लूप चला लिया और प्रिंट कर रहे हैं हम लोग एक्स को। तो एक्स एक एक एलिमेंट्स को इटरेट कराएगा। अब हम लोग इसको प्रिंट करके जब देखेंगे तो ये किस तरह से लूप होके बनेगा। सो इस तरह से आया हमको एक एक एलिमेंट्स प्रिंट होके। सो एक्स पहले एप्पल प्रिंट किया, फिर एक्स बनाना प्रिंट करेगा, इंडिया प्रिंट, मैंगो प्रिंट एंड देन सिंप्लीफाइड लर्नर। तो इस तरह से फॉर लूप का यूज़ करके हम लोग लूप चला सकते हैं ट्यूपल में। सो लूप थ्रू द इंडेक्स नंबर, वी कैन ऑल्सो लूप थ्रू द ट्यूपल आइटम्स रिफरिंग बाय द इंडेक्स नंबर।
हम लोग रेंज फंक्शन और लेंथ फंक्शन का यूज़ करके भी लूप चला सकते हैं ट्यूपल में, जिसमें कि इंडेक्स वैल्यू का यूज़ होगा। सो मैंने सेम ट्यूपल को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हम लोग फॉर लूप चला देंगे फॉर आई इन रेंज, क्योंकि रेंज फंक्शन का यूज़ हो रहा है। किस में रेंज यूज़ होगा? लेंथ ऑफ माई ट्यूपल। सो पूरे लेंथ जो है ना हमारे ट्यूपल का, उसमें फॉर लूप चलेगा। और आई इसलिए लिया क्योंकि वो इंडेक्स वैल्यू को रेफरेंस में लेते हुए चलते जाएगा। सो लेंथ यहाँ पे डिफाइन कर लिया, रेंज हो गया। एंड देन वी विल प्रिंट समथिंग। सो मैं यहाँ पे कॉलन देना भूल गया। अब हम लोग प्रिंट कर देंगे माई ट्यूपल को अंडर द रेफरेंस ऑफ आई। तो आई को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे, माई ट्यूपल स्क्वायर ब्रैकेट में आई को लिखेंगे। सो इस तरह से ये इंडेक्स को लेते हुए लूप में घुसेगा और हमारा आउटपुट जो है वो सेम ही होगा। ये भी 0.5 सेकेंड में हुआ था फॉर लूप और सिंपल फॉर लूप था। और अगर हम लोग इसको इंडेक्सिंग कर रहे हैं नंबर वाइज, इंडेक्स वाइज, तो ये भी 0.5 सेकेंड में ही रिजल्ट दिया। सो एक और अल्टरनेटिव है लूप चलाने का, जो कि है यूजिंग वाइल लूप। सो वी कैन लूप थ्रू द लिस्ट आइटम्स यूजिंग वाइल लूप। सो हम लोग यूज़ करेंगे लेंथ फंक्शन को टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द ट्यूपल, देन स्टार्ट द इटरेशन एट ज़ीरो इंडेक्स पे इटरेशन स्टार्ट करेंगे और हमको लूप करते जाना है एक एक एलिमेंट को रेफरेंस में लेते हुए। सो रिमेंबर टू इंक्रीज द इंडेक्स बाय 1 आफ्टर ईच इटरेशन। हर एक इटरेशन के बाद हमको एक आई को बढ़ाते जाना है। सो हम लोग माई ट्यूपल ले लिए, आई इक्वल टू 0 असाइन किया, फिर वाइल लूप ले रहे हैं, वाइल आई इज़ लेस देन लेंथ ऑफ द माई ट्यूपल। सो वाइल लूप थोड़ा सा बड़ा स्टेप का होता है, 2-3 स्टेप का होता है। सो आई 0 ले लिया, वाइल लूप ले लिया हम लोग, आई को डिफाइन किया लेस देन लेंथ ऑफ द ट्यूपल, और वो हर एक बार ऊपर जाते जाएगा। उसलिए हम लोग पहले प्रिंट करवा देंगे माई ट्यूपल को स्क्वायर ब्रैकेट में आई, क्योंकि आई रेफरेंस में लिए हुए हैं, और आई इक्वल टू आई प्लस 1, क्योंकि आई एक एक बार आगे बढ़ते जाएगा। पहले आई 0 इंडेक्स पे है एप्पल पे, फिर वो प्रिंट होने के बाद आई वापस से जाएगा सेकेंड इंडेक्स 1 फर्स्ट इंडेक्स पे, जो कि है बनाना, फिर आई जाएगा नेक्स्ट इंडेक्स पे, क्योंकि लेंथ हमको रिटर्न क्या करता है? इंडेक्स वैल्यू। सो इस तरह से वाइल लूप इटरेट करते हुए आगे बढ़ेगा। और जब हम लोग उसको एग्जीक्यूट करके प्रिंट करवाएंगे ना, तो रिज़ल्ट वो सेम ही आएगा, 0.5 सेकेंड में ही ये भी एग्जीक्यूट होगा। और अब देख लो एप्पल बनाना ये सब इटरेट हुआ। पर वाइल लूप ज़्यादा यूज़फुल होता है, पर फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो इस तरह से ये 3 फॉर्मेट थे जिससे हम लोग लूपिंग कर सकते हैं ट्यूपल के अंदर। लिस्ट में भी कुछ सिमिलर चीज़ें ही है। अगर आपने लिस्ट का वीडियो नहीं देखा तो अभी आप आई बटन क्लिक करो और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, लिस्ट का वीडियो पहले देखो ताकि ट्यूपल समझने में आपको और आसानी हो। अब हम लोग आगे बढ़ते 2.12 पे, दैट इज़ जॉइनिंग ट्यूपल्स। सो जॉइन 2 टपल्स। टू जॉइन 2 और मोर ट्यूपल्स यू कैन यूज़ प्लस ऑपरेटर। ये बहुत ही ईजी चीज़ है। सबने एक ट्यूपल क्रिएट कर दिया माई ट्यूपल 1 करके, जिसमें एप्पल, मैंगो, बनाना ये सब चीज़ें हैं। और हम लोग माई ट्यूपल 2 क्रिएट करेंगे, जिसमें कुछ वैल्यूज़ अब हम लोग ऐड कर देंगे। मीन्स एक नया ट्यूपल क्रिएट कर रहे हैं, माई ट्यूपल 2 को क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें राउंड ब्रैकेट्स एंड जिसमें कुछ वैल्यूज़ होंगे। सो लेट्स से दिस टाइम आई एम पुटिंग सम इंटीजर वैल्यूज़, या क्या पुट करूँ मैं? इंटीजर्स वैल्यू ही पुट करते हैं, 1 2 3 4 5, और ये कितने भी कर सकते हो। और सिंपली हमको एक नया ट्यूपल फिर से क्रिएट करना है, ट्यूपल 3 करके, जिसमें ये सारे वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगे। मीन्स ट्यूपल 1 प्लस ट्यूपल 2 करना है। बहुत सिंपल सा मैथ्स यूज़ हो रहा है यहाँ पे। सो ट्यूपल 3 करके मैंने एक ट्यूपल बनाया, जिसमें ट्यूपल 1 माई ट्यूपल 1 प्लस माई ट्यूपल 2 करना है, और प्रिंट करवा देना माई ट्यूपल 3 को, जो कि रिज़ल्ट होगा, और बोल सकते संगम होगा ट्यूपल 1 और ट्यूपल 2 का। सो इन दिस वे वी विल गेट द रिज़ल्ट प्रिंट ट्यूपल 3. So this will give us the result that it will be the addition of my ट्यूपल 1 and my ट्यूपल 2. यहाँ पे रेड क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक इंडेंटेशन एरर डाल दिया। ओके, ये यहाँ पे भी एक बैक स्पेस। एंड नाउ वी विल एग्जीक्यूट इट। सो आप देखो ट्यूपल 1 और ट्यूपल 2 का कॉम्बिनेशन होके आ गया ट्यूपल 3 में। सो इस तरह से हम लोग ऐड कर सकते। देखो अगर मैंने कुछ एलिमेंट्स कम कर दिए तो यहाँ से भी वो एलिमेंट्स कम हो गए। सो इस तरह से हम लोग ज्वाइन कर सकते हो 2 ट्यूपल्स को। और इसके बाद अगर आपको
ट्यूपल्स को मल्टीप्लाई करना है तो ये भी यूज़फुल होता है। इफ़ यू वांट टू मल्टीप्लाई द कंटेंट ऑफ ए ट्यूपल, अगर आपको ट्यूपल्स के अंदर जो एलिमेंट्स है ना उसको 2 गुना 4 गुना 10 गुना करना है तो आप सिंपली ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर यूज़ करो और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं कोडिंग की तरफ। तो मैंने यहाँ पे एक ट्यूपल ले लिया माई ट्यूपल करके, और मैं इस पे से स्ट्रिंग्स को हटा के यहाँ पे इंटीजर्स ले लेता हूँ 2 5 8 9 -9 करके। एंड फिर हम लोग एक और नया ट्यूपल लेंगे जिसमें कि ये मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ को स्टोर किया जाएगा। तो उसको मैं नाम देता हूँ माई ट्यूपल 4, और ये क्या होगा, माई ट्यूपल मल्टीप्लाई बाय 2। सो माई ट्यूपल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इंटू 2, और फिर प्रिंट कर देना है हमको माई ट्यूपल 4 को। तो अब ये जो आउटपुट आएगा ना, ये माई ट्यूपल को 2 बार मीन्स क्या बोलते हैं, उसके एलिमेंट्स को 2 गुना करके आएगा। तो उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ। ओ द एरर इज़, क्यों ये माई ट्यूपल में जो मैंने नंबर्स लिखे ना ये असल में एक स्ट्रिंग बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे कोट्स रखे हैं। तो वो कोट्स को पहले मुझे रिमूव करना होगा। सो माई ट्यूपल से मैंने कोट्स को रिमूव किया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो 2 5 8 -9 ये 2 टाइम्स आ गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, और इसको हम लोग 4 गुना 10 गुना जितना करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। सो फिर मैं इसको हटा के यहाँ पे ना स्ट्रिंग्स को ही पेस्ट कर देता हूँ। देखते हैं कि स्ट्रिंग्स 2 गुना हो पाता है कि नहीं। जी हाँ, स्ट्रिंग्स भी डबल टाइम्स हो जा रहे हैं। मीन्स एप्पल 2 बार, मीन्स ये पूरा ये ट्यूपल है ना ये 2 टाइम्स हुआ। अगर इसको 10 टाइम्स किया तो हाँ, तो 10 टाइम्स हो गए। थोड़े मस्ती करते हैं, लेट्स से 100 टाइम्स। सो ये 100 टाइम्स प्रिंट हो गए एक सिंगल ट्यूपल। सो इस तरह से कुछ आउटपुट दिख रहा है। सो इस तरह से आप लोग ऐड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं ट्यूपल को। सो ये बहुत ही मज़ेदार था। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे 2.13 की तरफ। सो यहाँ पे ट्यूपल काउंट मेथड है। तो ये क्या करता है ना कि हमको नंबर ऑफ़ टाइम्स जो एक कोई वैल्यू है ना वो कितने बार इस ट्यूपल में वो रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्यूपल ले लिया जिसमें मल्टीपल टाइप नंबर्स है 1 5 6, बहुत रिपीटेड नंबर्स भी है। सो एक एक्स नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जो कि माई ट्यूपल से काउंट करेगा। सो एक्स इक्वल टू माई ट्यूपल काउंट 5, और प्रिंट करेंगे हम लोग एक्स को। सो ये स्टेटमेंट क्या करेगा ना, इस माई ट्यूपल में से 5 कितने बार रिपीट हुआ है ना वो हमको डिस्प्ले करके देगा। सो अभी फ़िलहाल 5 यहाँ पे 3 टाइम्स है, 1 2 और 3 बार 5 है, और ये 55 है, ये अलग नंबर है। सो सिंपली ये 5 को काउंट करेगा। अब देखते हैं, मैंने कॉमा डाल दिया है। तो अब 5 कितने टाइम्स है इस ट्यूपल में, 5 बार है। सो द काउंट फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है कि एक ट्यूपल में एक नंबर या एक एलिमेंट कितने बार है उसको प्रिंट करने के लिए काउंट मेथड का यूज़ किया जाता है। सो सिमिलर टू काउंट मेथड एक और मेथड है ट्यूपल में जिसको कहते हैं ट्यूपल इंडेक्स मेथड। ये मेथड क्या रिटर्न करता है कि ऑकरेंस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट का पोजीशन हमको रिटर्न करता है। सो सर्च फॉर द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड रिटर्न द पोजीशन इन सेंस इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करता है हमको। सो मैं वो सेम ट्यूपल को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे में, और कोड की मदद से हम इसको समझते हैं। सो माई ट्यूपल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसके बाद हम लोग इसका सिंटैक्स देखेंगे और फिर जानेंगे कि एक्चुअल में इंडेक्स मेथड करता क्या है। सो मैंने एक आपको क्लू दे दिया कि ये क्या करता है। अगर हमको 6 फाइंड करना है ना तो 6 हम लोग पास कर देंगे उसमें। तो इंडेक्स फंक्शन हमको 6 का जो पोजीशन है ना वो हमको रिटर्न करेगा। कौन सा पोजीशन, द वेरी फर्स्ट पोजीशन ऑफ द ऑकरेंस। उस ट्यूपल में 6 का सबसे पहला पोजीशन कौन सा होगा, क्योंकि मल्टीपल नंबर्स हो सकते हैं, रिपीटेड नंबर्स होंगे, पर वो हमेशा पहले नंबर का इंडेक्स हमको रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स और ऐड कर दिए माई ट्यूपल में, ताकि ये थोड़ा लिस्ट बड़ा हो जाए और कंप्यूटर थोड़ा सा और दिमाग लगा के काम करे। और हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल में सर्च करेंगे वैल्यू 6 को। सो इसका सिंटेक्स भी सेम रहेगा, x इक्वल टू माई ट्यूपल डॉट इंडेक्स, और ब्रैकेट में हम पास करने के वो नंबर जिसका हमको पोजीशन ढूंढना है, फर्स्ट ऑकरेंस ढूंढना है। सो हम नंबर पास करेंगे 6, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में 6 हमने बोला था, और प्रिंट कर देंगे हम लोग x को। और जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो 6 का पहला पोजीशन का इंडेक्स हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से थर्ड आना चाहिए इंडेक्स। सो या थर्ड 0 1 2 3, थर्ड नंबर पे पहली बार 6 दिखा है इस ट्यूबल में। सो उसने रिटर्न कर दिया 3 को।
और अगर हम कोई और नंबर ढूंढना चाहेंगे तो वो भी हम ढूंढ सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे कौन सा नंबर ज़्यादा रिपीट हुआ है, 6 8 5। सो सबसे पहले 5 कहाँ दिखा, नंबर 1 पे, मीन्स पोजीशन नंबर 1 पे। सो 0 1 ये रिटर्न हमको क्या कर रहा है, इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सो इस तरह से हमने देखा काउंट मेथड को और इंडेक्स मेथड को। चलो काउंट मेथड में कोई नंबर 1 को देखते हैं कितने बार रिपीट हुआ है, नंबर 1 एक ही बार आया है। अब हम लोग इंडेक्स फंक्शन पे देखते हैं कि अगर कोई ऐसा नंबर डाले जो ट्रिपल में है ही नहीं, तब आउटपुट क्या आता है, क्या वो उसको काउंट कर पाएगा उसका इंडेक्स। सो लेट अस टाइप सम नंबर विच इज़ नॉट देयर इन द ट्रिपल। सो लेट मी पुट हियर 11। 11 तो इस ट्रिपल में है ही नहीं, तो हमको आउटपुट क्या आएगा उसका। सो वैल्यू एरर आ गया कि इंडेक्स एक्स जो 11 है नॉट इन द ट्रिपल। अब जो चीज़ ट्रिपल में है ही नहीं उसकी जगह कहाँ से कोई बता पाएगा। सो इसलिए हमको ये एरर आ गया। तो इसको हम लोग कट करके वापस वहाँ पे वही नंबर लिख देते हैं। और अगर सेम चीज़ हम लोग काउंट फंक्शन में भी यूज़ करें कि अगर ऐसा कोई नंबर डाले जो इस ट्रिपल में है ही नहीं, तब हमको आउटपुट क्या आता है, क्या वो उसकी वो रिपीटेशन को बता पाएगा कितने बार हुआ है। सो मैंने नंबर 2 डाला जो कि इस ट्रिपल में है ही नहीं, सो उसका आउटपुट 0 आया है, मीन्स 2 एक भी बार नहीं है। और फिर मैंने 5 डाला तो 7 आ गया। तो इस तरह से काउंट फंक्शन का यूज़ हुआ है। तो एक क्विक रिकैप करते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा ट्रिपल में। हमने ट्रिपल क्रिएट करना सीखा, फिर ट्रिपल के डेटा आइटम्स को देखे कि किस किस तरह के उसमें आइटम्स को स्टोर किया जाएगा ट्रिपल में। ट्रिपल का लेंथ देखा, फिर हम लोग एक सिंगल ट्रिपल के आइटम्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी देखा। फिर हमने ट्रिपल आइटम्स को बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके देखा इंटीजर्स, बूलियंस में और स्ट्रिंग्स में। फिर उसको एक्सेस करना सीख लिया। फिर एस्टेरिस्क साइंस देखे, पैकिंग, अनपैकिंग, फिर ऐड करना, रिमूव करना, डिलीट करना, और फिर लास्ट में हमने काउंट और इंडेक्स फंक्शन को भी देखा। तो इस तरह से ट्रिपल को हमने पूरा बेसिक से एडवांस तक सीख लिया, जैसे हमने लिस्ट को किया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट और डिक्शनरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक हैप्पी लर्निंग एंड शेयर द वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अच्छे लगे तो कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा जिससे हमको मोटिवेशन मिले। हैप्पी लर्निंग।